मैं चाहूंगा कि जितने भी इस वक्त काम हो रहे हैं उनमें सबसे बड़े स्कैम इस दौर में हो रहे हैं, लेकिन उन पे बोलने वाला कोई क्यों नहीं है, उन पे क्यों नहीं बोलते हैं ये। मुझे लगता है कि उसमें उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है, तब जाके वो जो पहले महीने पहले जो है गरीब लोगों के कई घर तोड़े गए। बहुत सारे जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां भी हुई थी उसको खत्म की गई है। तो यहाँ पे भी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है R&B का जो है उन्होंने हेलीपैड बनाया है, और स्पोर्ट्स वालों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन R&B के इस हेलीपैड पे की है। तो सबसे पहले इस पे डोजर चलना चाहे। अच्छा, किस तरह से इस ग्राउंड को देखते हो आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहरा में जितने भी काम आज तक हुए हैं सबसे बड़ा स्कैम आज हुआ है। और जिस बंदे को इन्होंने एडजस्ट किया है, जहां पर ये कहते हैं कि बिल्डोजर बाबा वगैरह जहां के गवर्नर साहब हैं वहां पे गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, क्या उस बाबू को जिसको एडजस्ट किया है, क्या उसका ये आशियाना तोड़ देंगे? क्या उसको जो बिल निकलने वाला है, क्या उसको जो बिल निकलने वाला है जिसको इन्होंने एडजस्ट किया है, किस पार्टी की सरकार है इनडायरेक्ट इस वक्त? इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है, किसी बंदे को एडजस्ट किया गया है। और जिस बंदे को एडजस्ट किया गया है, जिस नाम से ये जाने जाते हैं कि बिल्डोजर बाबा है वगैरह है, तो इसको तोड़े ना, उसका बिल बंद करें और दूसरी जगह उसको ये पैसा लगवाएं और वहां पे एक नया काम करवाएं। तो मैं मानूंगा सच में ये देश भक्त जमात है इनकी, और ये देशभक्त लोग हैं। इन्होंने हर हमेशा जो है निशाना कहीं रखा है, और कहीं और दूसरी बातें कहीं और करते हैं। लेकिन जमीनी सतह पर जो इनके ये कारनामे हमें दिख रहे हैं, चाहे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है हमारे जम्मू कश्मीर में, उसमें किसी न किसी एंगल से इनका हाथ होता है। बिल्कुल। रफाकत साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार का दोष है, सरकार को मैं दोषी ठहराता हूं जरूर, क्योंकि उनका लुक आफ्टर करना उनका फर्ज बनता है। लेकिन जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के लीडर हैं, उनको किस तरह से देखते हैं, उनके नजरिए को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उनको शाम को जाना है किसी कोने में लायू होके लोगों को बेवकूफ बनाना है। अगर सच में वो इतने ईमानदार हैं, वो किसी चीज में करप्शन नहीं करते हैं, तो हमारे एरिया में वो हमें एक सर बोलते थे टिप्स पे बताऊंगा कितने स्कैम है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे ये स्कैम है, यहाँ के साथ में ही दूसरा हमारा अदारा है वहां पे भी स्कैम है, लेकिन उन चीजों पे क्यों नहीं वो बात करते हैं? मुझे लगता है कि उनको वहां पे पीछे से न कुछ मिलता है, तब जाके वो चुप रहते हैं इन चीजों पे। अगर इन चीजों पे वो बोलेंगे, अगर वो सच में इतने ईमानदार हैं, इतने दयानतदार हैं, ऊपर से फरिश्ता ऊपर वाले ने उसको भेजा है जमीन पर, या कोई और भी हो, तो वो क्यों नहीं इन चीजों पे बोलते हैं? इतनी दूसरी एक और स्कैम है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी इस वक्त काम हो रहे हैं उनमें सबसे बड़े स्कैम इस दौर में हो रहे हैं, लेकिन उन पे बोलने वाला कोई क्यों नहीं है, उन पे क्यों नहीं बोलते हैं ये। मुझे लगता है कि उसमें उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है, तब जाके वो चुप रहते आप हैं। बता दीजिए, आज आप बता दीजिए, उनको भी समझ आएगा क्या क्या स्कैम चल रहे हैं। बहुत सारे हैं, आप मुझे बता दीजिए। हमारा हॉस्पिटल है, बिल्कुल। 24/7 इसका जो है कागजों में चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? क्या रफाकत मीर का काम है उसको इम्प्लीमेंट करवाना जमीन पर? क्या रफाकत मीर इतनी सुप्रीम पावर है कि वो हर चीज में आगे आएगा और उसके बाद वो काम करवाएगा? सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं ना, हमें ये पता है कि वो इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आप इसमें जो है इंक्वायरी क्यों नहीं कर सकते हो? अगर मैं किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं, मैंने वो स्कैम नहीं किया है, तो इंक्वायरी मेरे हाथ में है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नर साहब हो, उनको यहाँ भेजा गया है कि वो निगरानी करे। क्या निगरानी वो सिर्फ उन लोगों की करेंगे जिनको ठेके मिले हैं, उनको बिल मिलना चाहिए, उनको पैसे बनने चाहिए, बस अपने आदमी एडजस्ट होए, लोग मरे मरने दो, उनको कुछ भी हो, उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हमारी LG साहब हैं, वो अगर सच में चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से वो नारे लगाते हैं, वो जमीनी सतह पर वो जो है PMO ऑफिस में जो रिपोर्ट भेजते हैं वो कागजी कार्रवाई ना हो, वो जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट हो। और यहाँ के लोगों को जो हक ये कह रहे थे 70 साल से दबाया जाता था लोगों को, अगर आप दे रहे हो ना वो हक, तो सच में दिखाओ ना वो हक कहाँ मिल रहा है, क्या चीजें हैं जो लोगों को आप दे रहे हो। तरह से रफाकत साहब ने कहा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव भी है, क्या लगता है कि इसी तरह अगर हमारे इलाकों में चुप करके काम होते हुए, तो हमारे हमारे लोग जो हैं वो किस तरह का भरोसा करेंगे हमारे लीडरों पे?
बिल्कुल, अगर किसी ने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अगर इजाज़त दी है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत किया है। अगर आपने यहाँ के लोगों के भरोसे के साथ खेला है, तो आपको भी वो लोग जवाब देंगे कि आपने क्यों इतना बड़ा कदम जो है यहाँ पे करवाया है। अगर आप मुझे बता दीजिए, कुछ दिनों पहले, महीने पहले जो है, गरीब लोगों के कई घर तोड़े गए। बहुत सारे जो है इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जहां भी हुई थी उसको खत्म की गई है। तो यहाँ पे भी ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो है R&B का जो है उन्होंने हेलीपैड बनाया है, और स्पोर्ट्स वालों ने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन R&B के इस हेलीपैड पे की है। तो सबसे पहले इस पे डोजर चलना चाहे, और इसको शिफ्ट करके मलानो में ही आप और कोई अच्छी जगह देख लीजिए, वहां पे जो है स्टेडियम बनाए, ताकि लोगों के पास एक तो हेलीपैड के लिए भी सुविधा रहेगी, और स्पोर्ट्स का भी स्टेडियम बनेगा। उसके साथ साथ मैंने आपको कहा था यहाँ पे बहुत सारे स्कैम हो रहे थे, तो आप मुझे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि शेड जितने भी बने हैं, टूरिज्म शेड बने हैं, उनके जो है बिल तो निकाले गए हैं, उनको जो है सिर्फ टीन लगाया गया है। टीन के बाद उन जो शेडों को बाकी जगहों पे हम देखते हैं कि उनको प्रॉपर वहां पे बैठने के लिए भी जगह है, उसको प्रॉपर फेंसिंग की गई है। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी ये चीजें हुई हैं, उनमें स्कैम है, तो इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के साथ साथ जो भी आगे अब प्रोजेक्ट हमारे एरिया में आता है, तो तमाम नौजवानों को उस पे खास नजर रखनी पड़ेगी, और जो भी काम होता है उस पे नजर रखने के बाद पूरा जो है उसका डाटा निकालो, तब जाके जो है उसका बिल निकलना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत